अमेजिंग अर्पित गुप्ता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही अच्छी स्टोरी पढ़ने वाले हैं, बहुत ही प्यारी स्टोरी पढ़ने वाले हैं और वर्ड बाय वर्ड अर्थ को समझने वाले हैं। एंड अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हो तो आपको बहुत अच्छी स्टोरी समझ में आएगी। आइए स्टार्ट कर दें। स्टोरी का नाम है गॉड इज एवरीवेयर। गॉड का मतलब होता है भगवान, भगवान इज है, एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब होता है सभी जगह, भगवान सभी जगह हैं। वंस अपॉन ए टाइम, वंस का मतलब होता है वंस अपॉन ए टाइम, इसके पूरे का मतलब होता है वंस अपॉन ए टाइम। इसका मतलब होता है एक समय की बात है, एक समय की बात है। इस पूरे का मतलब ये इतना होता है, एक समय की बात है, वंस अपॉन ए टाइम। देयर लिव्ड अ किंग, एक राजा रहता था। देयर का मीन्स वैसे वहां होता है, लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग हम इसे चेंज कर सकते हैं। एक राजा रहता था या तो भी हम देयर का प्रयोग करेंगे, वहां एक राजा रहता था तो भी हम देयर का प्रयोग करेंगे। देयर वहां, लिव्ड रहता था, आ किंग एक राजा, एक राजा रहता था। हु जो डिड नॉट बिलीव, विश्वास नहीं करता। डिड नॉट आया है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। नॉट नहीं, बिलीव विश्वास करना, क्या करना, जो क्या नहीं करता था, विश्वास नहीं करता था। इन में, किस में, भगवान में, वो भगवान में विश्वास नहीं करता था या जो भगवान को नहीं मानता था। राइट। द किंग हैड अ सन। देखो, जब भी कोई अधिकार या पास की बात आ जाए तो हम हैज, हैव या हैड का प्रयोग करेंगे। हैड का प्रयोग हम पास्ट में करते हैं। तो द किंग, उस राजा के, हैड था या फिर अधिकार था उसका, ए सन, उसके उसका एक बेटा था। राजा, द किंग राजा, हैड मतलब रखता था, रखता था या फिर था, ए एक, सन बेटा, उसका एक बेटा था। हेड अधिकार की लगाते हैं, जैसे मेरे पास पेन है, मेरे पास किताब है, तो जो है उस पर मेरा अधिकार है, तो जिस पे अधिकार है वहां पे हम हैज, हैव, हेड का प्रयोग करते हैं। द किंग हैड अ सन, उस राजा का एक बेटा था। ही डिड नॉट वॉन्ट हिज सन टू हेयर और लर्न अबाउट गॉड। ही वह, कौन, राजा, ये ही आया है राजा के लिए। ही वह, डिड नॉट वॉन्ट, डिड नॉट नहीं, वॉन्ट चाहता था, हिज सन अपने बेटे को, टू हेयर सुनना, सुनना, एंड और लर्न सीखना, या वो सीखे, या वो सीखे, अबाउट बारे में, किसके बारे में, गॉड भगवान के बारे में, कि वो भगवान के बारे में सीखे या सुने, ये बात वो नहीं चाहता था। नमस्कार मित्रों, अगर आप अंग्रेजी बिल्कुल शुरू से पढ़ना, लिखना, बोलना तीनों सीखना चाहते हो तो मैंने आपके लिए एक फ्री वेबिनार रखी है, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप सारी ट्रिक्स और टेक्निक को एक्सप्लेन करूंगा। तो वेबिनार को बिल्कुल अभी रजिस्टर करें और सीखें प्रैक्टिकली अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना। वेबिनार बिल्कुल फ्री है। वेबिनार रजिस्टर करने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज करें एंड सीखें प्रैक्टिकली इंग्लिश बोलना। मतलब ही वह डिड नॉट नहीं चाहता था, वांट नहीं चाहता था, हिज सन कि उसका बेटा अपने बेटे को, टू हियर सुनाना, और लर्न और सिखाना, या वो सीखे या फिर वो सुने, अबाउट बारे में, किसके बारे में, गॉड, कि वो भगवान के बारे में सुने या सीखे, ऐसा वो नहीं चाहता था। वो चाहता था मेरा बच्चा भगवान के बारे में बिल्कुल ना जाने। सो इसलिए, सो इसलिए ही उसने डिसाइडेड निश्चय किया, क्या किया, निश्चय किया, दैट कि ही वुड नॉट सेंड हिम, ही वह, वुड नॉट नहीं, सेंड नहीं भेजेगा, नॉट नहीं, वुड मतलब गागेगे, हमारा फ्यूचर से रिलेटेड बात आ गई, सेंड भेजेगा या भेजेगा, कहां नहीं भेजेगा, हिम उसको, उसको, एनीवेयर कहीं, कहीं नहीं,
फॉर के लिए, किसके लिए? एजुकेशन, पढ़ाई के लिए। दोबारा देखो इस बात को। सो इसीलिए ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, दैट की ही वुड नॉट सेंड, वो नहीं भेजेगा, हिम, उसको, हिम मतलब अपने बेटे को, एनीवेयर, कहीं पे भी वो अपने बेटे को नहीं भेजेगा, फॉर एजुकेशन, किसी के लिए? एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए अपने बेटे को वो कहीं नहीं भेजेगा। इन दिस वे, इन दिस वे का मतलब होता है इस प्रकार, इन दिस वे का मतलब होता है इस प्रकार। मैनी ईयर्स पास्ट, मैनी बहुत, बहुत साल, पास्ट बीत गए, बीत गए, इस प्रकार बहुत सारे साल बीत गए, बहुत सारे वर्ष बीत गए। एंड और ही वॉज नाउ 13 ईयर्स ओल्ड, ही वह, अब जो ये वह आया है, ये आया है उस लड़के के लिए। वॉज नाउ, वॉज था, नाउ अब, 13 13 ईयर साल, 13 साल का बच्चा, ओल्ड मतलब पुराना, मतलब वो अब 13 साल का क्या हो चुका था? एक बच्चा हो चुका था। पुराना का मतलब वो 13 साल अपनी जिंदगी जी चुका था, ओल्ड हो गई थी उसकी 13 साल जिंदगी। वन डे, एक दिन, एक दिन, द सन, द सन वो बेटा, वॉज था, सेइंग कह रहा था, कह रहा था, द सन वह बेटा, वॉज सेइंग कह रहा था, दैट की हाउ हाउ ग्रेट मस्ट बी द वन हु हैज क्रिएटेड द सन, मून, ट्विंकल स्टार, रिवर्स, माउंटेन, ब्यूटीफुल। आई, हाउ ग्रेट, कितना महान, हाउ कितना, ग्रेट महान, ग्रेट का मतलब होता है महान, मस्ट बी होगा, मस्ट बी होगा, हाउ कितना, कितना महान होगा, द वन हु वह, द वन हु का मतलब, हु का मतलब होता है वह, या फिर आप यहां पे कह सकते हो जिसने, द वन मतलब कोई बंदा, कोई भी है जो इतना महान होगा, कोई भी एक, यहां पे कह सकते हैं एक। दोबारा देखो, दैट की हाउ ग्रेट मस्ट बी द वन हु, हाउ कितना, ग्रेट महान, मस्ट बी होगा, क्या होगा, द वन हु वह, हु जो या जिसने, हैज क्रिएटेड, क्रिएटेड का मतलब होता है बनाई है, क्या की है, बनाई है या फिर बनाया है, किसको बनाया है, द सन, वो कितना महान होगा जिसने क्या किया, सूरज को बनाया, सन का मतलब होता है सूरज, और किसको बनाया, मून मतलब चांद को, एंड ट्विंकलिंग स्टार्स, ट्विंकलिंग स्टार का मतलब होता है टिम टिमाते तारे, जो तारे हैं वो टिमटिमाते तारे को उसने बनाया, रिवर्स नदियों को बनाया, माउंटेन्स पहाड़ों को बनाया, ब्यूटीफुल फ्लावर सुंदर फूलों को बनाया, देयर और उनकी मतलब फूलों की, उनकी क्या बनाई, सुगंध मतलब उन फूलों की सुगंध को भी बनाया, फूलों को बनाया, पहाड़ों को बनाया, रिवर्स नदी को बनाया, तारों को बनाया, चांद को बनाया, सूरज को बनाया, वो कितना महान होगा जिसने ये सारी चीजें क्रिएट की हैं। एनिमल्स और किसको बनाया, जानवरों को बनाया, वर्ड्स पक्षियों को बनाया, एंड और अदर, अदर फैसिनेटिंग, अदर और, या फिर कह सकते हैं दूसरी, फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग का मतलब होता है आकर्षक, थिंग्स चीजें, आकर्षक चीजें, और उसने आकर्षक चीजों को बनाया। आई लव हिम, आई मैं, लव प्यार करता हूं, हिम उससे, जिसने क्या बनाई, ये सारी चीजों को बनाया है, एंड और वांट टू चाहता हूं, और चाहता हूं, वर्शिप पूजा करना, पूजा करना, जिसने ये सारी चीजें बनाई, आई लव हिम मैं उससे प्यार करता हूं, एंड वॉन्ट और चाहता हूं, टू वर्शिप क्या करना, पूजा करना उसकी चाहता हूं, हिम उसकी, और मैं उसकी पूजा करना चाहता हूं। बट लेकिन, लेकिन डोंट यू थिंक, डोंट यू थिंक दैट ही क्रिएटर ऑफ दीज थिंग्स,
तुम्हें क्या लगता है, डोंट यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, यू तुम्हें क्या लगता है, थिंक मतलब सोचते हो, दैट की अभी कौन कह रहा है, अपने मन में वो बच्चा कह रहा है कि तुम्हें क्या लगता है, ही उसने क्रिएटर, जो क्रिएटर है, क्रिएटर का मतलब होता है बनाने वाला, क्रिएटर का मतलब क्या होता है, बनाने वाला, बनाने वाला, ऑफ का, किसका, दीज ये, थिंग्स वस्तुएं, ये वस्तुएं बनाने वाला जो क्रिएटर है, मस्ट बी होगा, कैसा होगा, महान। अब वो अपने मन में कह रहा है कि तुम्हें नहीं लगता कि जिसने ये सारी चीजों को, डोंट यू थिंक, तुम्हें नहीं लगता, दैट की ही उसने, क्रिएटर, जो क्रिएटर है, ऑफ दीज थिंग्स, इन चीजों का, मस्ट बी होगा, क्या होगा, ग्रेट होगा, इंटेलिजेंट, कैसा होगा, होशियार होगा, मैजेस्टिक, मैजेस्टिक का मतलब होता है राजसी, और वो कैसा होगा, राजसी होगा, एंड कंप्री कॉम्पिसिनेट, कॉम्पैशिनेट, देखो इसे पढ़ेंगे हम इसे पढ़ेंगे पैशिनिएट, कंपैशिनिएट, और कंपैशिनेट एंड डिवाइन, कंपैशिनेट एंड डिवाइन का मतलब होता है दयालु और दिव्य, और वो कैसा होगा, दयालु एंड और कैसा होगा, दिव्य। जिसने ये सारी चीजें बनाई वो कंपैशनेट, कैसा होगा, दयालु होगा और दिव्य होगा। द किंग, वह राजा, नाउ अब, रियलाइज्ड का मतलब होता है महसूस किया, महसूस किया, गॉड भगवान, इज है, प्रेजेंट उपस्थित है, क्या है, उपस्थित है, एवरीवेयर हर जगह, कि भगवान हर जगह उपस्थित है, ये बात राजा को अब जाके फील हुई। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट करो जो आपको अच्छा लगे।